नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट नाउन सीरीज के एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आज मैं नाउन के बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करने चल रहा हूं, जिसमें अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं क्योंकि उसके आने का फेज बड़ा डिफरेंट है। वो कई तरीके से सामने आ जाता है, इसलिए अक्सर गलतियां हो जाती हैं। और उस टॉपिक का नाम है, ध्यान रखेंगे, कलेक्टिव नाउन। टॉपिक का नाम क्या है? कलेक्टिव नाउन। और आज आप देखेंगे इस कलेक्टिव नाउन जो बताने जा रहा हूं, इसको अलग से स्पेसिफिकली मैं क्यों बता रहा हूं, इसका कुछ कारण है। क्योंकि सभी नाउन से बहुत डिफरेंस है और अक्सर अन्य नाउन के अपेक्षा इसको प्रयोग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है जब एग्जाम में आता है। तो यदि इसके डेप्थ तक अगर नहीं जाएंगे, हम नहीं पहुंचे रहेंगे, तो अक्सर हम गलतियां कर देंगे। पहले आइए जानते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रो हो जाए। तो कलेक्टिव नाउन होता है, माय डियर, वर्ड विच शोज द collection of a specific common noun। मतलब वर्ड जो किसी एक ही प्रकार के कॉमन नाउन के ग्रुप को बताता है, कलेक्शन को बताता है, उस नेमिंग वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं, है ना। जैसे हम यहां लिखें, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉमन नाउन लिखे थे माय डियर, और इधर हम लिखें कलेक्टिव नाउन। ठीक, ऐसे करेंगे तो आसानी होगी। जैसे हम लिखे यहां पर स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ये कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। यदि इनका हम क्या बना दें, एक ग्रुप बना दें, तो इस ग्रुप को डिनोट करने के लिए, इस ग्रुप को बताने के लिए हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो वर्ड होता है क्लास। जहां स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाता है ना, उस प्लेस को हम क्लास के नाम से जानते हैं। और दिस नेमिंग वर्ड इज कलेक्टिव नाउन, और इस नेमिंग वर्ड को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला, जैसे हम लिखें सोल्जर्स, अगर हम सोल्जर्स का ग्रुप बना दें, तो इस ग्रुप को डिनोट करने वाला जो नेमिंग वर्ड आता है, क्या होता है? आर्मी। अर्थात दिस नेमिंग वर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अर्थात यह जो नेमिंग वर्ड आ गया, जिससे पता चल रहा है कि ये सोल्जर्स का ग्रुप है, इस नेमिंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। आइए और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए जजेस, है ना, न्यायाधीश लोग, इनके समूह ग्रुप बना दिया जाए, इस ग्रुप को बताने वाले नेमिंग वर्ड को क्या कहते हैं हम? माय डियर, जूरी कहते हैं या बेंच कहते हैं। दैट्स क्लियर। या एनिमल का ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप अगर दिया जाए, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, है ना। ऐसे तमाम कलेक्टिव नाउन्स हैं। आइए लेट्स सी सम कलेक्टिव नाउन्स वी आर गोइंग टू राइट डाउन। देखिए हम लिखने जा रहे हैं। जैसे कह दिया जाए कमेटी, कलेक्टिव नाउन हो गया आपका। ऑर्केस्ट्रा, कलेक्टिव नाउन। टीम आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। फ्लीट, कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक, कलेक्टिव नाउन, है ना। दिस इज देयर मेनी टाइप्स ऑफ मेनी कलेक्टिव नाउन्स, ढेर सारे कलेक्टिव नाउन है ना। तो ये कलेक्टिव नाउन मतलब द नेमिंग वर्ड, वो नेमिंग वर्ड जो किसी एक स्पेसिफिक कॉमन नाउन ग्रुप को बताता है। जैसे कि की, चाबी, उनके ग्रुप को दिखा दिया जाए, उस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे हम? कई चाबियां जहां पर हो जाती है, गुच्छा कहते हैं, बंच कहा जाता है ना। जैसे वैन माने वाहन, गाड़ी, लेकिन उन कई गाड़ियां साथ साथ चलती हैं, तो उस पूरे ग्रुप को बताने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फ्लीट। दिस इज कलेक्टिव नाउन, है ना। अब आइए देखते हैं कैसे इसको प्रयोग करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां कुछ चेंजेस आने वाले हैं, है ना, और तभी आप समझ पाएंगे कलेक्टिव नाउन को। अब ध्यान देंगे, जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कलेक्टिव नेमिंग वर्ड हैं, जो आपके कलेक्टिव नेमिंग वर्ड्स हैं, है ना, विच शोज कलेक्टिव नाउन्स, जो कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं। ध्यान समझिएगा, जो कलेक्टिव नेमिंग वर्ड्स हैं, अर्थात जो कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं, क्या वास्तव में वो केवल कलेक्टिव नाउन ही है या कुछ और है? इस डेप्थ में जाएंगे तो आज तब, अगर इस तरह से डेप्थ में जाने का प्रयास करेंगे तो आप इसके यूज में कभी गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि मेन समस्या कहां आती है? कलेक्टिव नाउन के मेन समस्या कहां आती है? कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होना, और एक ही कलेक्टिव नाउन का सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के साथ आना। ये दोनों फॉर्मेट अक्सर हमें परेशान करते हैं, है ना। तो ध्यान में लीजिए, कब कलेक्टिव नाउन
पर्सनली सिंगुलर या प्लूरल हो जाएगा, या कब कलेक्टिव नाउन एक ही फॉर्मेट में होते हुए भी उसके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल आती है। आइए देखते हैं। ये जो कलेक्टिव नेमिंग वर्ड है, ध्यान समझिएगा, इनकी दो अवस्थाएं होती हैं। ये या तो एक तरह से कॉमन नाउन का भी काम करते हैं और एक तरह से कलेक्टिव नाउन तो होते ही है, ध्यान रखेंगे। या ये कॉमन नाउन का भी काम करते हैं और कलेक्टिव नाउन का भी काम करते हैं, जो कलेक्टिव नेमिंग वर्ड आपके हैं। तो ध्यान समझिए, बहुत स्पेसिफिक तरीके से बता रहा हूं, है ना। अर्थात जब कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन क्यों? क्लास, बहुत से क्लास होते हैं यार। मैंने कॉमन नाउन क्या बताया था? ऐसी चीज जो आपको हर जगह दिखाई दे, है ना, वही कॉमन नाउन होता है। जैसे मैंने पेन कहा, इस आकार की चीज को जहां कहीं भी देखेंगे पेन ही कहेंगे आप, है ना। जहां कहीं विद्यार्थियों का समूह दिखाई देगा उसे आप क्लास ही कह देंगे आप। जहां कहीं सोल्जर्स का समूह दिखाई देगा उसे तो आप आर्मी ही कह देंगे ना। जहां वाहन के समूह दिखाई देंगे उसे फ्लीट कह देंगे ना। जहां दो चार अच्छे अच्छे लोगों का ग्रुप बन जाएगा उसे आप क्या कह देंगे? कमेटी कह देंगे ना। ऐसे अर्थात वो कलेक्टिव नाउन, ध्यान समझिएगा। अर्थात जब ये कॉमन नाउन होगा, बहुत ध्यान, जब ये कॉमन नाउन होगा इसका फॉर्मेट सिंगुलर या प्लूरल दोनों होगा। इट मीन्स आवश्यकता अनुसार, ध्यान रखिएगा, वी कैन यूज एस या ईएस, हम इसमें एस या ईएस का यूज कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन होगा, जब कलेक्टिव नाउन होगा, ध्यान रखिएगा, वी कैन नॉट यूज एस और ईएस, हम इसमें एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट ध्यान रखिएगा, बट कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ फॉर्मेट। लेकिन हम इनके साथ यस यस का प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। अर्थात इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, बिना एस या ईएस लगाए। ध्यान समझिएगा, यहां तो मेरी बात समझ में आई। अब लेट्स सी सम एग्जांपल देखेंगे तो आपको और आसानी होगी, तब बैक करके दोबारा देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आज के बाद कलेक्टिव नाउन कुछ भी आ जाए प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं। जैसे पहले ध्यान रखिएगा, एज अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कह दिया जाए टीम क्या है, अगर हम इसे कलेक्टिव नाउन कहें यहां पर तो गलत हो जाएगा। यहां पर टीम कॉमन नाउन है क्योंकि ढेर सारी टीम की बात हो रही है। जब इनके नंबर, ध्यान रखिएगा, अब यहां पर क्या ट्रिक समझ लीजिए आप, यहां पर जब कलेक्टिव नेमिंग वर्ड आ जाए, जब उनके नंबर की बात हो, ध्यान रखिएगा, जब कलेक्टिव नेमिंग वर्ड के नंबर की बात हो, इट मींस दिस इज कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। अर्थात मेनी टीम कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जब ये कॉमन नाउन हो जाएगा इसका मतलब ये सिंगुलर या प्लूरल फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है। अर्थात यहां क्या लिखा गया? मेनी टीम, अर्थात यहां क्या होना चाहिए? यहां पर प्लूरल होना चाहिए, ये गलत है, तो क्या हो जाएगा? टीम्स। ध्यान समझते चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल, द गवर्नमेंट हैज सेंट एन आर्मी। अब यहां पर आर्मी क्या है? आप क्या कहेंगे आर्मी को? कलेक्टिव नाउन है ना, है तो कलेक्टिव नेमिंग वर्ड। ध्यान रखिएगा, है तो कलेक्टिव नेमिंग वर्ड, लेकिन ये एज ए यूज किया जा रहा है माय डियर कॉमन नाउन, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? ए या एन इस न्यूमरल फॉर्म में आ गया है, इसलिए क्या है? एज ए कॉमन नाउन है। बहुत ध्यान समझिएगा, डेप्थ में जाएंगे, अदरवाइज मेरी बातें बाउंस भी कर सकती हैं, है ना। ध्यान समझिएगा, आज के बाद गलती आप कभी नहीं करेंगे, है ना। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, there are many bench in the Supreme Court. There are many bench in the Supreme Court to solve the matters, है ना। अब बताएं, ये वैसे देखने में तो क्या लग रहा है? ये कलेक्टिव नाउन। क्या लग रहा है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये क्या बना रहा है? कलेक्टिव नेमिंग वर्ड है। इसमें क्या शो कर रहा है? ग्रुप ऑफ जजेस। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां क्या शो कर रहा है? यहां न्यूमरल फॉर्म में शो कर रहा है। अर्थात क्या है? यहां पर ये क्या है माय डियर? यहां पर ये
कॉमन नाउन है, यहां पे क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए ये गलत है। क्या होना चाहिए, बेंचेज होना चाहिए। दैट्स क्लियर। दूसरा और एग्जांपल देखिए, इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट ने कई कमेटी बनाया। कमेटी मतलब कई लोगों का समूह होता है ना, कई लोगों का समूह को हम कमेटी कहते हैं, है ना। अब यहां आप देखिए कमेटी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या कॉमन नाउन है ना। अर्थात ये शो कर रहा है कई कलेक्शन, कई लोगों के समूह को 3-4 कमेटियां बनाई गई। अर्थात 1 कमेटी, 2 कमेटी, 3 कमेटी, 4 कमेटी, ऐसे क्या बने, कमेटीज बनाई गई हैं। इसमें आपके कई मेंबर्स हैं, है ना। हर कमेटी में कई मेंबर्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, है ना। अर्थात यहां क्या है, नंबर ऑफ कमेटीज हैं, अर्थात यहां कमेटीज की संख्या बढ़ी है। बात समझिएगा। अर्थात दिस इज हियर, दिस इज ए कॉमन नाउन, अर्थात क्या हो जाएगा, कमेटीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान समझेंगे, इतना क्लियर। तो एक फॉर्मेट आपका ये हो गया। अब देखिए, अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नेमिंग वर्ड एज ए कलेक्टिव नाउन, ध्यान रखिए, कलेक्टिव नेमिंग वर्ड एज ए कलेक्टिव नाउन, तो ये भी है ना, ध्यान रखिएगा, इसमें विदाउट यूजिंग एस या ईएस, बिना एस या ईएस के यूज किए हुए इसके 2 फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं, है ना। इसको आप ध्यान रखिए, कमेटी में कौन कौन से हैं, कलेक्टिव नाउन में क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन में मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कलेक्टिव नाउन में कुछ ना कुछ मेंबर्स होते हैं, है ना। अब ध्यान रखिए, तो कलेक्टिव नाउन में ये जो मेंबर्स हैं यूनानिमस हैं। यूनानिमस मतलब क्या है, एक मत है। ऑल द मेंबर्स आर वर्किंग एज एन यूनिट, और सभी मेंबर एज ए यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, एक मत है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स रिगार्डेड एज सिंगुलर, यह सिंगुलर रिगार्ड किया जाएगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर। दैट्स क्लियर। दूसरा, लेकिन यही तो कलेक्टिव नाउन जो आपका है, क्या है आपके, डिवाइड हो जाए, है ना, या सेपरेट काम करे, इंडिविजुअल काम करे, इंडिविजुअल बन जाए आपके, है ना। अर्थात डिवीजन हो जाए, इसमें क्या हो जाए, अर्थात ये एक मत ना हो, अर्थात ऑल द मेंबर्स आर वर्किंग इंडिविजुअली एंड गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, और सभी मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हो, अपने अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो इस अवस्था में आपका ये जो कलेक्टिव नाउन बनेगा रिगार्डिंग एज ए प्लूरल, ये प्लूरल की तरह व्यवहार करेगा, इसे प्लूरल माना जाएगा विदाउट यूजिंग यस आई एस, उसमें यस आई एस नहीं लगा रहेगा, फिर भी क्या होगा, वो प्लूरल होगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। दैट्स क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई यहां तक, है ना। आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। पहले कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल, फिर हम चलेंगे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पे। जैसे देखिए, अक्सर एक फेमस एग्जाम्पल होता है, द जूरी हैव डिक्लेयर्ड इट्स decision on this case। जूरी ने अपना डिसीजन सुना दिया। अब आप देखिए यहां पर जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स इसमें हैं, जज जो मेंबर्स जजेस इसमें हैं, तो कैसे वर्क कर रहे हैं, वर्किंग एज ए यूनिट, अर्थात किसी कलेक्टिव नाउन के काम करने का रिजल्ट यदि सामने आ जाए तो समझ जाओ को क्या है, यूनानिमस है। उसके सभी मेंबर क्या है, एक मत हैं, क्योंकि उसका आउटपुट आ जा रहा है ना, इसलिए एक मत हैं। जब एक मत होंगे तो सिंगुलर माना जाएगा। अब देखो यहां पर क्या, जूरी है ना, डिक्लेयर्ड इट्स डिसीजन, और कुछ इंडिकेशन भी होता है, अभी आपको बताएंगे हम, है ना, अपने परिणाम को घोषित कर दिया, है ना। अर्थात इसका मतलब यहां पर ये जो जूरी है माय डियर, जूरी क्या है, यूनानिमस है। यूनानिमस मीन्स क्या है, एक मत है। तो एक मत है इसका मतलब ये क्या होगा, सिंगुलर, तो वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, सिंगुलर। दैट्स क्लियर। दूसरा, जैसे इसे कहें हम, द जूरी हैज नॉट रीच्ड एट
एनी कंक्लूजन एंड गिवन देयर डिफरेंट व्यूज ऑन दिस केस। अब देखो यहां पर ज्यूरी हैज नॉट रीच्ड एट एनी कंक्लूजन। अब ज्यूरी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? तो सभी मेंबर हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि नहीं नहीं हमारा उसका मत कुछ और है, इसका मत कुछ और है। बात समझे? किसी का मत कुछ और है, किसी का मत कुछ और है, अर्थात पूरे की पूरे मेंबर्स आपस में डिवाइड हो चुके हैं, कई ग्रुप बन चुका है। अब यहां पर ध्यान देंगे, अब जो आपका ये जो ज्यूरी है आपका, ये ज्यूरी आपका एक मत नहीं है, अर्थात इसमें क्या है आपका डिवीजन दिखाई दे रहा है। डिवीजन होने का मतलब क्या हो गया? ये प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल बनेगा, इसके साथ वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल। दैट्स क्लियर? इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? अरे डोंट माइंड यार, एग्जाम्पल कमी थोड़ी है। लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स। देखिए कुछ और एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल कमी थोड़ी है भैया, अभी नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी एग्जाम्पल कब झड़ी लगा देंगे जब तक सारा समझ नहीं आ जाए, है ना। जैसे कह दिया जाए द टीम हैव ओन द मैच। क्लियर? अब बताओ यहां पर, अब एक टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ध्यान दे रहे हो ना? अब कलेक्टिव नाउन है, बिना इसमें एस आई एस लगाए ये प्लूरल का व्यवहार कर रहा है या सिंगुलर का व्यवहार कर रहा है। ध्यान समझिएगा, मैंने यही बात कर रहा कि कॉमन होता तो सिंगुलर प्लूरल के लिए एस आई एस लगाना पड़ता। अरे कलेक्टिव नाउन रियल में कलेक्टिव नाउन है, मात्र सेंस के आधार पर हम इसे सिंगुलर या प्लूरल मान ले रहे हैं। अब आप देखिए, हाँ ये जो टीम है मैच को जीत गई। अब कोई टीम मैच कब जीतती है? जब उसके सभी प्लेयर्स एक होकर के एफर्ट लगाते हैं, मतलब सर यूनाइट होकर के एफर्ट लगाते हैं, अर्थात ऑल द मेंबर्स आर वर्किंग एज अ यूनिट। सभी मेंबर्स एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे टीम जीत गई। इट मींस यहां पर टीम क्या है माय डियर? यूनानिमस है, अर्थात यहां पर टीम क्या है? एक है, एज अ यूनिट है, एक है। इट मींस ये क्या है? ये सिंगुलर है, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा? हैज। क्लियर? फिर देखिए इसी को देखिए, द टीम हैव इलेक्टेड इट्स कैप्टन। अब बताएं, अब टीम ने कैप्टन का चुनाव कर लिया है ना, चुनाव कर लिया। टीम चुनाव मतलब टीम निष्कर्ष तक पहुंच गई है, अर्थात सभी मेंबर क्या है? यूनानिमस हैं, अर्थात सभी मेंबर क्या हैं? यूनानिमस हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सभी मेंबर यूनानिमस हैं अर्थात एक हैं, तो ये क्या काम कर रहा है? सिंगुलर, अर्थात यहां भी क्या होगा आपका? हैज। लेकिन अगर यहीं पे कहें हम, क्या कहें? द टीम इज स्ट्रगलिंग ऑन द मैटर ऑफ कैप्टनशिप। अब ध्यान से देखो माय डियर, है ना। अब इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहां पर टीम क्या है, क्या कर रही है? अब टीम स्ट्रगल कर रही है कि कैप्टन किसको चुना जाए। बात समझ रही है ना? कैप्टन किसको चुना जाए? रोहित शर्मा को चुना जाए या पांड्या भैया को चुना जाए, है ना। अर्थात टीम में दो पार्ट हो चुका है। टीम हैज डिवाइडेड मिनिमम 2 पार्ट्स, अर्थात ऑल द मेंबर्स आर नॉट वर्किंग एज अ इंडिविजुअल, एज अ यूनिट। मतलब ऑल द मेंबर्स आर नॉट वर्किंग एज अ यूनिट, ऑल द मेंबर्स आर वर्किंग इंडिविजुअली। सब इंडिविजुअल अपने अपने लगे हुए हैं। किसी का विचार यह है कि इसको कैप्टन बनाया जाए, किसी का विचार यह है कि इसको कैप्टन बनाया जाए। इट मींस द टीम हैज डिवाइडेड हियर। हियर क्या है? यहां पर क्या है? ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है? टीम डिवाइड हो चुकी है। डिवाइड मींस एक मत नहीं है, अर्थात ये प्लूरल भैया। अब देखो यहां पर बिना एस या ईएस लगाए ये प्लूरल काम कर रहा है, अर्थात रियल में ये कलेक्टिव नाउन है, अब ये कॉमन नाउन नहीं है। बिना एस या ईएस लगाए प्लूरल का काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू सेंस। अब ये प्लूरल है तो यहां क्या हो जाएगा? आर। क्लियर? बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और देखो, है ना। जैसे कह दिया जाए द
टीम, चलो एग्जाम्पल उठा ऊपर देते हैं, इतनी बात समझ में आई। और एग्जाम्पल देख लो यार, एकदम मजे आ जाए, कहीं से दिक्कत ना हो। अभी छोटे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, है ना, एकदम निचोड़ निकाल देंगे करेक्टिव नाउन का। फिर कह दिया जाए द टीम टेक्स देयर सीट्स इन द हॉल। द टीम टेक्स देयर सीट्स इन द हॉल, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो। अब यहां टीम डिवाइड है कि यूनानिमस है, ध्यान से देखो क्या है, टीम डिवाइड है कि यूनानिमस है। अब यहां टीम अपनी सीट ग्रहण कर रही है। भैया टीम कोनो व्यक्ति नहीं है कि जाकर झम से बैठ जाएगी एक सीट पर, कैसा नहीं है, टीम को एक बोरा में भर करके आप एक सीट पर रख देंगे आप, हाँ कि ना। टीम में मेंबर्स हैं, अतः मेंबर अलग अलग इंडिविजुअल काम करते हैं। अब 11 मेंबर जब आए तो सब लोगों ने अपनी अलग अलग सीट ग्रहण किया ना, तो सब लोगों ने अपनी अलग अलग सीट ग्रहण किया। इट मींस दे आर नॉट वर्किंग एज ए यूनिट, यहाँ यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग इंडिविजुअली अपनी सीट ले रहे हैं। यहाँ पर अर्थात यहाँ पर जो टीम आपकी है क्या है, यहाँ पर टीम क्या है आपकी, डिवाइड है। डिवाइड मतलब क्या है, प्लूरल है, प्लूरल होने के नाते यहाँ क्या हो जाएगा, टेक। बात समझ में आ गया, यहां तो कोई दिक्कत, अच्छा अभी दिक्कत है क्या, अरे एक एग्जांपल और दिखा देते हैं, चलो आ जाओ। पहला जैसे कह दिया जाए द ऑर्केस्ट्रा प्लेज, द ऑर्केस्ट्रा प्लेज अ स्वीट सॉन्ग ऑन द स्टेज। अब ध्यान दो, ये क्या है, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या, तो गौना वाला वो नहीं जो ढिक ढिक लगा लेते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं और आप वहां अगवा जाकर बैठे रहते, पेरुआ पकड़ कर एकदम बैठे रहते, मजा लेते रहते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। ऑर्केस्ट्रा का मतलब इसमें ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है ना, जिसमें ढोलक वाला भी होता है, तबला वाला भी, हारमोनियम, गिटार, तमाम प्रकार के अपने जितने म्यूजिशियन होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन होते हैं, सब अपने होते हैं, है ना, तब जाकर ऑर्केस्ट्रा बनता है ना। अब ऑर्केस्ट्रा प्लेज अ स्वीट सॉन्ग ऑन द स्टेज, बड़ा सुंदर सॉन्ग परफॉर्म किया भैया उन्होंने। तो सुंदर सॉन्ग परफॉर्म कब करेंगे, जब सब लोग मिल करके बजाएंगे, गाने वाला गाना बजाएगा, ढोलक वाला ढोल बजाएगा, हारमोनियम वाला, सब लोग मिल करके एक म्यूजिक निकालेंगे, तब जाकर के स्वीट सॉन्ग बनेगा। अर्थात यहां पर जो ऑर्केस्ट्रा है क्या है, यूनानिमस है, ध्यान रखिएगा। यूनानिमस मींस एज अ यूनिट, एक यूनिट के रूप में काम कर रहा है, अर्थात ये क्या है, सिंगुलर है, अर्थात प्लेज क्या है, सही है। क्लियर। नेक्स्ट अगला देखिए, अगर यही कह दिया जाए अगला एग्जांपल में, द ऑर्केस्ट्रा इज ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अब बताओ भैया, अब क्या हो रहा है, अब देखो ऑर्केस्ट्रा इज ट्यूनिंग दियर इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऑर्केस्ट्रा में जितने लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने जो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं ट्यून कर रहे हैं। ढोलक वाला कहीं और सेट कर रहा है, टिन टिन कर रहा है, हारमोनियम वाला कहीं और, गिटार वाला कहीं और, है ना, तबला वाला कहीं और, तड़क तड़क करके, मतलब सब लोग अपना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। इट मींस यहां पर देखो इंडिविजुअल सब लोग काम कर रहे हैं, अर्थात यहां पर क्या है, डिवीजन है भैया, यहां पर डिवीजन है, इसलिए क्या है, ये प्लूरल है, तो यहां पर गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात आइए मैं आपको लास्ट में ट्रिक बता देता हूं, जिसमें काम कर लेंगे तो लगभग 90% चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है। अक्सर एक ट्रिक जान लीजिए, जैसे हम लिखे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। जैसे लिखा गया द जूरी हैव प्रोनाउंस्ड इट्स, यहां पे एक चीज आता है, ध्यान रखिए, यहां इट्स और यहां दियर। अगर इट्स आ गया तो समझ जाना कि ये सिंगुलर की बात कर रहा है कुछ हद तक, है ना। लेकिन हो सकता है आपसे इट्स ही पूछ ले, तब क्या करेंगे,
तो आपका ये भी सेंस काम करना चाहिए कि ये भी सेंस काम करना चाहिए कि ये डिवाइड है कि डिवाइड नहीं है, ये ना एक मत है कि डिफरेंट मत है, आपको इसका भी सेंस पता होना चाहिए। और कुछ हद तक आपका ये भी हेल्प कर देगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल। देखो ये क्या है, सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। इट मीन्स यहाँ क्या लगेगा, हैज लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, हैव लगेगा। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे भी आप सेंटेंस के कंक्लूजन पर निकल सकते हैं और आंसर को फास्ट तरीके से टिक कर सकते हैं। ओके, आइए हम कुछ एग्जांपल आपको देते हैं जो आप करके कमेंट बॉक्स में लिख करके उसके आंसर जरूर भेजेंगे। अब बहुत केयरफुली इनको पढ़िएगा और केयरफुली पढ़ के आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, जिससे हमको भी लगे नहीं यार मेहनत किया हूं ना, और मुझे आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ओके, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।